वेलकम बैक द के एस स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों बिहार पुलिस का अति महत्वपूर्ण मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 करवाने जा रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपसे हमारे इस वीडियो को जी हाँ दोस्तों आपसे हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जो मॉडल सेट आप सभी के पास करा रहा हूँ इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप सभी उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, वह जो क्वेश्चन आएगा तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप सभी हमारे इस वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ चलिए। तो मैं आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी के पास, हमारे इस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल क्या कर रहा है तो देख सकते हैं आप सभी, वह सवाल जो आज का रहने वाला है वह सामाजिक विज्ञान से रहने वाला है। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए ना भूलिए। तो हम लोग 16 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 16 नंबर सवाल पूछ रहा है, वह देख सकते हैं। 16 नंबर सवाल है, पूछ रहा है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे। पूछ रहा है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे। वो थे मौर्य राजा थे, भारतीय ग्रीक राजा थे, गुप्त राजा थे या कुषाण राजा थे। पूछ रहा है कौन सा राजा थे। तो 16 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा, तो वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में सोना का जो सिक्का जो था सबसे पहले जो जिस वंश का यानी गुप्त वंश के राजा गुप्त राजा ने के द्वारा ही सोना का सिक्का जो था वह जारी किया गया था। तो 16 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 नंबर सवाल है, वह देख सकते हैं आप सभी, पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश पूछ रहा है। तो वो तुवालू है, वेटिकन सिटी है, मोनाको है या मालदीव है। पूछ रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा। तो 17 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। तो 17 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 नंबर सवाल को आप सभी देख सकते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वह सवाल पूछ रहा है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। पूछ रहा है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। वह हैदराबाद में है, फतेहपुर सीकरी में है, औरंगाबाद में है या बीजापुर में है। पूछ रहा है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट उत्तर। तो 18 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद। जी हाँ दोस्तों, यह महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद। तो भारत में जो एक तो औरंगाबाद बिहार में भी पड़ता है, तो आप सभी ध्यान दे दीजिएगा। तो कौन सा औरंगाबाद पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है बिहार का औरंगाबाद, न बल्कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद। तो 18 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 नंबर सवाल पूछ रहा है, वह देख सकते हैं आपसे, पूछ रहा है बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। पूछ रहा है बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। चिड़ियाघर में होता है, कृषि घर में होता है, शेयर बाजार में होता है, पशुपालन में होता है। तो कहाँ पर होता है पूछ रहा है बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग। तो 19 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में जो है बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है। तो 19 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 20 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 20 नंबर सवाल कौन सा है वह देख सकते हैं आप सभी, आपके सामने प्रस्तुत 20 नंबर सवाल है। पूछ रहा है निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। पूछ रहा है निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। वह बिक्री का दर है या उत्पादक शुल्क है, भू राजस्व है या व्यावसायिक कर है। तो क्या हो जाएगा, तो 20 का जो राइट उत्तर हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, तो बिक्री का कर जो है भारत के राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 20 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। 21 नंबर सवाल पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वह कहाँ पर हुए थे, तो लंदन में हुए थे या पेरिस में हुए थे या शिकागो में हुए थे या बर्लिन में हुए थे। तो कहाँ पर स्वामी विवेकानंद धार्मिक सम्मेलन से
प्रसिद्ध हुए थे। जी हाँ दोस्तों, तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भाग लिया था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 ईस्वी में भाग लिया गया था। कहाँ पर? शिकागो शहर में। तो 21 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, 21 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। ये शिकागो शहर में भाग लिया गया था, वहीं से प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद। तो 21 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 22 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 22 नंबर सवाल कौन सा है वह देख सकते हैं। आपसे पूछ रहा है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। पूछ रहा है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। हुकुम सिंह थे, जीबी मलवंकर थे, जीएस ढिल्लो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूछ रहा है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो पूछ रहा है। तो 22 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो 22 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, जीबी मलवंकर जो थे लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। तो 22 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 नंबर सवाल कौन सा है वह देख सकते हैं। पूछ रहा है नील क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। जी हाँ, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है, लौह एवं इस्पात उद्योग से, सिंचाई से, या मत्स्य उद्योग से, यानी कि फिशिंग मछली से प्रसिद्ध है। तो नीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो 23 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, मत्स्य उद्योग यानी कि मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंधित। तो 21 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 24 नंबर सवाल कौन सा है वह देख सकते हैं आप सभी। 24 नंबर सवाल है, पूछ रहा है हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसी सब क्वेश्चन को परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछ लिया जाता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पूछ रहा है हिरोशिमा पर कब एटम बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, 8 अगस्त 1945 ईस्वी को, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, 9 अगस्त 1944 ईस्वी को। तो क्या पूछ रहा है? सबसे पहले मैं इसके बारे में आपसे कुछ बातें आपसे के पास शेयर कर रहा हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। पूछ रहा है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, पूछ रहा है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को, फिटमेन तथा नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया जो 100 से अधिक मेगावाट का था। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा बम गिराया था? एक बार गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और एक बार दूसरा जो बम गिराया था कहाँ पर? हिरोशिमा पर। तो वह गिराया था एक बार 6 अगस्त 1945 ईस्वी को और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। तो कौन कौन सा बम एटम बम गिराया गया था? फिटमेन नामक बम और लिटिल बॉय नामक बम जो है गिराया गया था। तो 24 का राइट उत्तर जो हो गया वह, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो आप सभी ध्यान दे दीजिए। तो 25 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 25 नंबर सवाल है वह देख सकते हैं आप सभी। हेलमेट, पूछ रहा है हेलमेट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पूछ रहा है हेलमेट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से, या हैंडबॉल से। किससे संबंधित है हेलमेट खेल? हेमलेट खेल। पूछ रहा है हेमलेट खेल, हेमलेट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वह किससे है हो जाएगा? तो 25 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, हेमलेट खेल जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। तो 25 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 नंबर सवाल पूछ रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। पूछ रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट डोबर को, पियर डी कुबर्टन को, थियोडोसियस को, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो 26 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, पियरे डे कुबर्टन को ही आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? वो पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। तो 27 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 27 नंबर सवाल है वह देख सकते हैं आप सभी। 27 नंबर सवाल पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, या भारतीय आर्थिक सेवा, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो 27 नंबर सवाल है। 27 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है। तो 27 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं। पूछ रहा है हड़प्पन
हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। पूछ रहा है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। कुम्हारों की, चाक की, आग की, लोहा की या गेहूं की, किसकी जानकारी पूछ रहा है। तो किसकी नहीं थी हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा, तो पता भी होगा, तो नहीं पता है तो हम बता देते हैं इसके लिए। तो 28 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। यानी कि लोहा का जो है उस सबको जानकारी नहीं, यानी हड़प्पा कालीन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है वह लोहा का जानकारी नहीं था। तो 28 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 29 नंबर सवाल पूछ रहा है देवदास। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। पूछ रहा है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। के एम मुंशी है, शरतन शरत चंद्र चटर्जी है, अमृता प्रीतम है, आर के नारायण है। पूछ रहा है देवदास उपन्यास के लेखक पूछ रहा है के एम मुंशी है, शरत चंद्र चटर्जी है, अमृता प्रीतम है, आर के नारायण है। तो 29 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा। तो बी उत्तर रही तो हो जाएगा। तो शरत चंद्र चटर्जी ने ही देवदास उपन्यास के लेखक की है। तो 29 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। 30 नंबर सवाल पूछ रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। पूछ रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर के वेंकट रमन, के आर नारायण, आर के नारायण। तो कौन थे। तो इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे वह के आर नारायण थे। तो 30 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं आप सभी सामने में प्रस्तुत है। पूछ रहा है विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है। वह न्यूयॉर्क शहर में। विश्व बैंक पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। वह पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है या वाशिंगटन में है। तो विश्व बैंक कहाँ पर है। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक पूछ रहा है। तो 31 का जो राइट उत्तर हो गया डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन शहर में जो है विश्व बैंक स्थित है। तो 31 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हमसे 32 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। पूछ रहे हैं विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। पूछ रहा है विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं, रेखांश रेखा कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। तो क्या रेखा कहते हैं विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को। तो 32 का जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 32 का राइट उत्तर ए उत्तर बिल्कुल ही राइट। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो है विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 32 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 33 नंबर सवाल है वह देख सकते हैं आप सभी। पूछ रहा है अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है। पूछ रहा है अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है। तो रामायण की है, महाभारत की है या जातक की है या पंचतंत्र की है। तो किसकी होती है अजंता की गुफा में चित्रकलाओं की चित्रित। तो 33 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, जातक। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म में यह क्वेश्चन दिया गया है। तो 33 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 34 नंबर सवाल यह है, पूछ रहा है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या है। पूछ रहा है मुद्रास्फीति क्या है। मूल्यों में वृद्धि है, मूल्यों में वृद्धि की दर है, मूल्यों की कमी है, मूल्यों में अस्थिरता है। तो मुद्रास्फीति क्या है। तो 34 का जो राइट उत्तर जो हो गया ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो मुद्रास्फीति का जो अर्थ है वह मूल्यों में वृद्धि है। तो ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 34 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हमसे 35 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 35 नंबर सवाल पूछ रहा है भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत। पूछ रहा है भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत क्या है। संथालों का है, भीलों का है या मुंडों का है या नागाओं का है। तो क्या हो जाएगा। तो 35 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, भारत में जनजातीय जनसंख्याओं का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वह संथाल विद्रोह जब हुआ था 1855 उसी समय से जो है भारतीय जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक जो है वह संथालों का ही है। तो 35 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। हम सभी 36 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 36 नंबर सवाल पूछ रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। 36 नंबर सवाल है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। पूछ रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। वह कोलकाता में स्थित है,
कटक में स्थित है, बंगलौर में स्थित है या मैसूर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो 36 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में स्थित है। तो 36 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 37 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 37 नंबर सवाल पूछ रहा है, वह सवाल है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? पूछ रहा है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? वह दिल्ली जाना जाता है, आगरा जाना जाता है, पटना जाना जाता है या जयपुर जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? वह जयपुर जाना जाता है। तो 37 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, जो गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर जाना जाता है। तो 38 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। पूछ रहा है हरिसेन निम्न में से किनके राज्य कवि थे? पूछ रहा है हरिसेन जो थे निम्न में से किसके राज्य कवि थे? वह अशोक के थे, समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त के थे या हर्षवर्धन के थे? किसके थे? तो 38 का जो 38 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, हरिसेन जो रहते थे समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो हरिसेन जो पर्याय परिस्थिति की रचना की थी। तो 38 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 39 नंबर सवाल है वह क्या है वह देख सकते हैं आपसे सामने प्रस्तुत है। वह पूछ रहा है ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान क्या प्रभाव डालती? पूछ रहा है ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? तापमान को थोड़ा बढ़ा देती है, तापमान को घटा देती है, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती है, कोई प्रभाव नहीं डालती। तो 39 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, तापमान को जो है घटा देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ जो आती है वह तापमान को क्या करती है? कम कर देती है। तो 39 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं? पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जो जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक कर्म नहीं है, मुक्ति नहीं है, ईश्वर में आस्था ये नहीं है। तो 40 का जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में जो है त्रिरत्न ये नहीं है, मुक्ति नहीं है, यानी कि लिबरेशन नहीं है। तो 40 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 41 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? पूछ रहा है जैन तीर्थंकर महावीर के द्वारा किस स्थान पर शरीर का त्याग किया गया था? कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश, वैशाली उत्तर प्रदेश, राजगिरी बिहार, पावापुरी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर किया गया था? तो 41 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा? तो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, पावापुरी में ही महावीर के द्वारा वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 41 का राइट उत्तर जो हो गया डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 42 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं आप सभी के सामने प्रस्तुत है। 42 नंबर सवाल पूछ रहा है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? बुद्ध नहीं है, अहिंसा नहीं है, धम्म नहीं है, संघ नहीं है। तो 42 का जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं है। तो हम सभी 43 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है वह देख सकते हैं आप सभी। पूछ रहा है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? पूछ रहा है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? वह ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। प्राचीनतम यानी कि पुराना वाला पूछ रहा है कौन सा वेद है? तो 43 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, वो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। तो 43 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 44 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 44 नंबर सवाल है वह देख सकते हैं आप सभी। पूछ रहा है न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? पूछ रहा है न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? चेन्नई में होगा, त्रिवेंद्रम में होगा, दिल्ली में या मुंबई में? तो कहाँ पर होगा न्यूनतम और अधिकतम तापमान? तो 44 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो अंतर जो होता है वह दिल्ली में सिर्फ होता है। तो 44 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 45 नंबर सवाल है पूछ रहा है भारतीय संविधान प्रदान करता है। पूछ रहा है भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता के लिए,
दोहरी नागरिकता के लिए, बहुदेशीय नागरिकता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा? 45 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि एकल नागरिकता के लिए जो है भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो 45 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 40 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 40 नंबर सवाल बोल रहा है वह है निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है? पूछ रहा है निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है? गन्ना का नहीं मिला है, सरसों का, तिल का, जौ का, तो किसका नहीं मिला है? तो 46 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गन्ना का विशेष वस्तु नहीं मिला था। तो 46 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 47 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 47 नंबर सवाल है, पूछ रहा है 47 नंबर सवाल, अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? पूछ रहा है अकबर के द्वारा निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? पुराना किला का, आगरा के किला का, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, किसका निर्माण नहीं करवाया था अकबर ने? तो 47 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि पुराना किला जो है अकबर के द्वारा निर्माण इसका करवाया नहीं गया था। तो 47 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 48 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 48 नंबर सवाल है, पूछ रहा है निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई? पूछ रहा है निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, तो किसने बनाई? तो 48 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट, गुरु अंगद के द्वारा ही पंजाबी बोलचाल भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई। तो 48 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 49 नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 49 नंबर सवाल पूछ रहा है, वह देख सकते हैं आप सभी, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? पूछ रहा है गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को, शिवाजी को, या राजा राम को, किसे माना जाता है? तो 49 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा? ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। बाजीराव प्रथम के द्वारा ही गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। तो 49 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 50 नंबर सवाल को देखते हैं। 50 नंबर सवाल है, 50 नंबर, ताजमहल का डिजाइन, पूछ रहा है ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्साद मंसूरी ने, उत्साद ईसा ने, उत्साद लाहौरी ने, उत्साद शमशेर ने, तो किसने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था? तो 50 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट, उत्साद ईसा के द्वारा ही ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। तो 50 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सब 51 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 51 नंबर सवाल पूछ रहा है वह सवाल, वह पहला सिपाही जिसने ग्रीज वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी, किसने? मंगल पांडे ने की थी, शिवराम ने की थी, हरदेव ने की थी, अब्दुल रहीम ने की, तो किसने की थी? तो 51 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे के द्वारा ही कारतूस वाले उपयोग लाने से इनकार कर दिया और अपने ही एक सहयोगी की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। तो 51 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 52 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 52 नंबर सवाल पूछ रहा है अकादमी अवार्ड, पूछ रहा है अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? पूछ रहा है अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में? उपरोक्त सभी किस क्षेत्र में दिया जाता है अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर पुरस्कार? तो 52 का राइट उत्तर जो हो गया ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 52 का राइट उत्तर जो हो गया ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 53 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 53 नंबर सवाल है, पूछ रहा है निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेनेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? पूछ रहा है निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेनेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो जी.के. गोखले ने, दादाजी नौरोजी ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोतीलाल नेहरू ने, तो किसने की थी? तो 53 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, जी.के. गोखले के द्वारा ही 1905 ईस्वी में सर्वेनेट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 53 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 54 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 54 नंबर सवाल पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से
कौन सा कार्य नहीं किया जाता। पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। संसद के सामने बजट को रखना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्र वसना करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो कौन सा नहीं करता है। तो 54 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। बी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को विघटित करना जो है नहीं कर सकते हैं। तो 55 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 55 नंबर सवाल है, वह 55 नंबर सवाल है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की। पूछ रहा है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, शरत चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। तो 55 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय के द्वारा ही वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। तो 55 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 56 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 56 नंबर सवाल पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। हकीम अजमल खान, रफ़ी अहमद किदवई खान, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो 56 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया था। तो 57 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 57 नंबर सवाल है, वह सवाल है पिवट। पूछ रहा है पिवट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। पिवट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ शब्द से संबंधित है, तैराकी शब्द से संबंधित है, जूडो से, सुमो कुश्ती से। तो 57 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जूडो खेल से जो है पिवट शब्द संबंधित है। तो 57 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 58 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 58 नंबर सवाल पूछ रहा है सुल्तान मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण यानी कि हमला कब किया गया था। पूछ रहा है सुल्तान मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर पहला हमला किया गया था। सन 1004 ईस्वी में, सन 1001 ईस्वी में, सन 1000 ईस्वी में, सन 999 ईस्वी में। तो 58 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, सन 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के द्वारा ही भारत पर आक्रमण किया गया था सबसे पहले। तो 58 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 59 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 59 नंबर सवाल पूछ रहा है भारतीय जनांकीय में सबसे बड़े विभाजन यानी कि ग्रेट डिवाइड का वर्ष कौन सा। ग्रेट डिवाइड का वर्ष पूछ रहा है। तो 1901 ईस्वी हो जाएगा, 1921 ईस्वी, 1945 ईस्वी या 1959 ईस्वी। तो कौन सा है हो जाएगा ग्रेट डिवाइड का वर्ष। तो 59 का जो राइट उत्तर जो हो गया बी राइट उत्तर है। यानी कि 1921 ईस्वी में भारतीय जनांकीय में सबसे बड़ा विभाजन 1921 ईस्वी में किया गया था। तो 59 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। लास्ट एवं अंतिम जो सवाल है वह पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी। पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी। बर्मा में बनाई थी, जापान में, मलया में या सिंगापुर में। तो कहाँ पर बनाई थी। तो 60 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। तो 60 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है।